हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी मार्केटिंग की वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिज़नेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होगा। दिशा क्लासेस पर हमने स्टार्ट कर रखा है फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट को। फिलिप कोटलर की बुक के 9 चैप्टर्स हम ऑलरेडी दिशा क्लासेस पर डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूँगी। हमने स्टार्ट कर रखा है फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 20। आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। 2 पार्ट्स इस चैप्टर के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार देख लेते हैं कि भी लास्ट पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 20 हमारा है मैनेजिंग पर्सनल कम्युनिकेशंस। अगर हम कम्युनिकेशन मेथड्स की बात करें तो उनमें से एक हमारी जो कैटेगरी है वो है पर्सनल कम्युनिकेशन मेथड्स, जहां जो कंपनी का कम्युनिकेशन है या मैसेज है वो टारगेट कस्टमर तक पर्सनली पहुंचाया जाता है। तो पर्सनल कम्युनिकेशन मैसेज में हमारे पास 2 मेथड्स हैं, डायरेक्ट एंड डाटाबेस मार्केटिंग, जहां डायरेक्टली कस्टमर के पास हमारा कम्युनिकेशन या मैसेज जाता है। दूसरा है पर्सनल सेलिंग, जहां कंपनी की सेल्स फोर्स कस्टमर को मार्केट में जाके विजिट करती है, उसको हमारा मैसेज या ऑफर या कम्युनिकेशन डिलीवर करती है। तो इन दोनों ही मेथड्स को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ये हम चैप्टर नंबर 20 में डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 20 के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था डायरेक्ट मार्केटिंग, और डायरेक्ट मार्केटिंग करने के लिए क्या क्या चैनल्स मार्केटर्स के पास अवेलेबल है। सेकेंड पार्ट में हमने स्टडी किया बेनिफिट्स को, बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग, कि डायरेक्ट मार्केटिंग करने के क्या क्या सेलर्स को बेनिफिट है और क्या क्या कस्टमर्स को बेनिफिट है। आज के थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मार्केटिंग के चैनल्स को। जैसे ही हमने फर्स्ट वीडियो में या फर्स्ट पार्ट में मैंने अभी आपको बताया कि भी डायरेक्ट मार्केटिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग करने के लिए क्या क्या डिफरेंट चैनल्स मार्केटर्स के पास अवेलेबल हैं, उनका ब्रीफ इंट्रो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करा दूँगी। इस पार्ट में या अब हम क्या करेंगे, इन्हीं डिफरेंट जो डायरेक्ट मार्केटिंग के चैनल्स हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा मेथड है डायरेक्ट मार्केटिंग करने का मार्केटर्स के पास, वो है डायरेक्ट मेल। डायरेक्ट मेल में क्या होता है, डायरेक्ट मेल मार्केटिंग मींस सेंडिंग एन ऑफर, अनाउंसमेंट, रिमाइंडर और अदर आइटम टू एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। ये कह रहे हैं डायरेक्ट मेल का क्या मतलब है, जब कोई भी मार्केटर किसी भी इंडिविजुअल कस्टमर को अपना ऑफर या जो भी उसकी अनाउंसमेंट है, कोई प्रमोशन चल रहा है या उसका कोई सेल चल रहा है, या रिमाइंड करवाने के लिए रिमाइंडर या कुछ भी अगर किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर को सेंड करता है तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मेल मार्केटिंग। कि यहाँ मार्केटर ने डायरेक्टली कंज्यूमर को क्या किया है, डायरेक्ट मेल किया है अपने ऑफर के लिए, अपनी अनाउंसमेंट के लिए या किसी भी अदर इंफॉर्मेशन के लिए। यूजिंग हाईली सेलेक्टिव मेलिंग लिस्ट, डायरेक्ट मार्केटर्स सेंड आउट मिलियंस ऑफ मेल पीसेज ईच ईयर। ये कह रहा है जो मार्केटर्स हैं, ये नहीं है कि वो किसी को भी अपनी डायरेक्ट मेल भेज रहे हैं, अपना ऑफर अनाउंसमेंट किसी भी कस्टमर के पास भेज रहे हैं। वो क्या करते हैं, मेल करने के लिए सबसे पहले एक सेलेक्टिव मेलिंग लिस्ट बनाते हैं, एक कंज्यूमर की लिस्ट बनाते हैं कि भी किन किन कंज्यूमर्स को वो अपनी मेल सेंड करेंगे। तो अपनी उस सेलेक्टिव मेलिंग लिस्ट का यूज़ करके डायरेक्ट मार्केटर्स मिलियन ऑफ मेल्स हर एक साल मेल करते हैं अपने कंज्यूमर्स को। उनमें क्या क्या होता है, लेटर्स होते हैं, फ्लायर्स होते हैं, फोल्ड आउट्स होते हैं, अदर्स होते हैं, और इन्हें क्या बोला जाता है, अदर सेल्स पीपल विद विंग्स। इन्हें बोला जाता है कंपनी के सेल्स पीपल विद विंग्स, क्योंकि एक तो हमारे होते हैं सेल्स पीपल जो पर्सनली कंज्यूमर के पास जाते हैं, उनको विजिट करते हैं, हमारा ऑफर अनाउंसमेंट उनको बताते हैं और उनसे ऑर्डर लेते हैं। लेकिन ये कैसे हैं, डायरेक्ट मेल हम जब उनको कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, तो ये हमारे सेल्स पीपल हैं जो हमारा ऑफर अनाउंसमेंट कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल एक नेचुरल पर्सन है वो सेल्स पीपल नहीं है, ये सेल्स पीपल विद
विंग्स, जो मतलब इंटरनेट की हेल्प से डायरेक्ट मेल आप कर सकते हैं, या लेटर्स हैं, फ्लायर्स हैं, फोल्ड आउट्स हैं। तो ये ऐसे सेल्स पीपल हैं जो विंग्स के साथ हैं, जो पर्सनली नहीं, विद विंग्स हम बोलेंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सेल्स पीपल विद विंग्स किससे रिलेटेड है या किसको बोला जाता है? तो डायरेक्ट मेल को बोला जाता है सेल्स पीपल विद विंग्स। तो आई थिंक आपको डायरेक्ट मेल मार्केटिंग का मीनिंग समझ आ गया होगा कि जहां मार्केटर डायरेक्ट मेल करके कंज्यूमर को अपने ऑफर, अनाउंसमेंट या अदर आइटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। डायरेक्ट मेल इज अ पॉपुलर मीडियम बिकॉज इट परमिट्स टारगेट मार्केट सेलेक्टिविटी, कैन बी पर्सनलाइज्ड, इज फ्लेक्सिबल एंड अलाउज अर्ली टेस्टिंग एंड रिस्पॉन्स मेजरमेंट। ये कह रहे हैं डायरेक्ट मेल के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, या डायरेक्ट मेल आज के टाइम पे इतना पॉपुलर क्यों है। तो क्यों पॉपुलर है? क्योंकि ये हमें परमिशन देता है या हम इसके थ्रू अपनी टारगेट मार्केट की सिलेक्टिविटी कर सकते हैं। डायरेक्ट मेल में अभी मैंने आपको बताया था कि जो मार्केटर है वो सेलेक्टिव मेलिंग लिस्ट बनाता है, और जो मेलिंग लिस्ट में नाम है उन्हीं कंज्यूमर्स को वो मेल सेंड करता है। ऐसा नहीं है कि वो हर एक रैंडम किसी भी कंज्यूमर को अपनी मेल सेंड कर रहा है। वो पहले एक मेलिंग लिस्ट तैयार करता है, उस मेल में जो उसके कंज्यूमर्स होते हैं वो उन्हीं को मेल सेंड करता है। तो जो हमारी डायरेक्ट मेल है वो हमें परमिट करती है कि हमारा जो टारगेट मार्केट है हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जिन भी पर्सन्स को हम डायरेक्ट मेल सेंड करना चाहते हैं हम उन्हीं को सेंड कर सकते हैं। कैन बी पर्सनलाइज्ड, हमारा जो मेल होगा वो पर्सनलाइज्ड भी हो सकता है। अलग अलग कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग हम अपने मेल को पर्सनलाइज और कस्टमाइज कर सकते हैं। इज़ फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल है, आप अपने मेल को चेंज भी कर सकते हैं अलग अलग कस्टमर्स के अकॉर्डिंग। एंड अलाउ अर्ली टेस्टिंग एंड रिस्पॉन्स मेजरमेंट, और इसके थ्रू आप अर्ली टेस्टिंग और रिस्पॉन्स की मेजरमेंट भी कर सकते हैं। मान लो आपने डायरेक्ट मेल करा, जिन कंज्यूमर्स को करा अगर उनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, उनकी तरफ से आपके पास कोई भी ऑर्डर नहीं आया, तो आपके पास जो अर्ली टेस्टिंग और रिस्पॉन्स की मेजरमेंट है वो अर्ली हो जाएगी। आपको जल्दी ही पता चल जाएगा कि आपका ऑफर, आपका जो अनाउंसमेंट है या इन्फॉर्मेशन है वो कंज्यूमर के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, वहाँ कंज्यूमर इंकरेज हो रहा है प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए या नहीं। तो अर्ली मेजरमेंट और टेस्टिंग हो जाएगी आपकी ऑफर की। ऑल्दो द कॉस्ट पर 1000 इज हायर देन फॉर मास मीडिया, ये कह रहा है डायरेक्ट मेल की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो वो मास मीडिया से हाई है, क्योंकि मास मीडिया में हमारा आ जाता है एडवर्टाइजिंग। एक ही टाइम पे आपका मैसेज कई टारगेट ऑडियंस तक पहुंच जाता है, लेकिन डायरेक्ट मेल में हर एक कंज्यूमर को आप अलग अलग इंडिविजुअली क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मेल कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट ऑब्वियसली हाई आएगी। द पीपल रीच आर मच बेटर प्रोस्पेक्ट, ये कह रहा है बेशक इसकी कॉस्ट हाई हो मास मीडिया से, लेकिन जितने भी पीपल को आप रीच करेंगे या जितने भी लोगों के पास आपका मेल जाएगा वो आपके बेटर प्रोस्पेक्ट्स ही होंगे। एडवर्टाइजिंग तो एक छोटा बच्चा भी देख रहा है, एक बूढ़ा इंसान भी देख रहा है, एक यंग एडल्ट भी देख रहा है, तो उसके लिए शायद आपका मैसेज ना हो, आपका जो मैसेज है वो शायद मॉम्स के लिए हो, तो उसे सब देख रहे हैं, तो बेटर प्रोस्पेक्ट नहीं हो सकता। वहाँ से आपका जो बेटर कस्टमर है या बेटर प्रोस्पेक्ट वहाँ से आप सर्च नहीं कर सकते। लेकिन जब आप डायरेक्ट मेल करते हैं तो हमारी जो मेलिंग लिस्ट है उस मेलिंग लिस्ट में हम उन्हीं नेम्स को इंक्लूड करते हैं जिनके पास जो हमारा टारगेट मार्केट का कस्टमर है। अगर हमें मॉम्स को ही टारगेट करना है तो हम सिर्फ मॉम्स की ही एक मेलिंग लिस्ट बनाएंगे, उनको ही मेल सेंड करेंगे। तो बेशक इसकी कॉस्ट ज़्यादा हो, लेकिन आप जिन भी लोगों के पास आपका मेल जाएगा वो आपके बेटर प्रोस्पेक्ट्स होंगे, वहाँ से आपके जो सेल्स है उसके चांसेस क्या हैं ज़्यादा कि वो आपके कस्टमर जो भी प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उसको परचेज करेंगे। द सक्सेस ऑफ डायरेक्ट मेल हाउएवर हैज़ ऑल्सो बिकम इट्स लाइबिलिटी, ये कह रहा है हमने इसके बेनिफिट्स को तो देख लिया कि भी इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, ये क्यों पॉपुलर हो रहा है, और इसकी बेशक कॉस्ट ज़्यादा हो लेकिन आप जितने भी प्रोस्पेक्ट्स को रीच करेंगे वो बेटर प्रोस्पेक्ट्स ही होंगे। लेकिन डायरेक्ट मेल की सक्सेस के साथ साथ उसकी कुछ लाइबिलिटी भी है। लाइबिलिटी क्या है? सो मेनी मार्केटर्स आर सेंडिंग आउट डायरेक्ट मेल पीसेज दैट मेल बॉक्स आर बिकमिंग स्टफ्ड, ये कह रहा है आज के टाइम पे हर एक मार्केटर ही तो अपना डायरेक्ट मेल जो मेल है वो कंज्यूमर्स के पास भेज रहा है, तो जो इतने सारे मेल हमें मिलते हैं उसकी वजह से कंज्यूमर्स के मेल बॉक्सेस क्या हो गए हैं, स्टफ्ड, लीडिंग सम कंज्यूमर्स टू डिसरिगार्ड द ब्लिजार्ड ऑफ सॉलिटेशंस दे रिसीव, और इसकी वजह से जो हमारा कंज्यूमर है वो क्या हो गया है, फ्रस्ट्रेट हो गया है, वो डिसरिगार्ड करता है, वो आधे मेल्स को तो चेक भी नहीं करता। ये आपने देखा होगा हर कोई आज के टाइम पे हमारा
ईमेल यूज़ करता है। तो ईमेल आईडी हमारी बैंक्स में भी होती है, या हम किसी वेबसाइट पे किसी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को परचेज करते हैं तो वहाँ भी हम अपनी ईमेल आईडी डालते हैं। तो कंपनी क्या करती है, हमसे ईमेल आईडी मांगती है, हम अपनी ईमेल आईडी देते हैं। तो कंपनी क्या करती है फिर डायरेक्टली, ईमेल हो गया इंटरनेट के थ्रू, जो ऑनलाइन मेल हो गया। डायरेक्ट मेल में आप कह सकते हो कि भी डायरेक्ट मेल आजकल इतना यूज़ में नहीं है कि भाई जहाँ बाय पोस्ट आप डायरेक्ट मेल कंज्यूमर्स को भेजते थे। ईमेल की बात कर लेते हैं, ये भी एक डायरेक्ट मेल ही है कंपनी के थ्रू, लेकिन ये क्या है, ऑनलाइन है। तो ईमेल आप देखते हैं कि भाई हर एक कंपनी आपसे ईमेल एड्रेस मांगती है साइन इन करवाने के लिए। जब भी आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, बेशक आप टिकट्स बुक कर रहे हो या कोई भी गुड्स परचेज कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, ठीक है, या फिर बैंक में आपको ईमेल आईडी देनी होती है। तो जो भी बैंक के ऑफर्स चल रहे हैं कि भी 10% पे आपको इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, एजुकेशन लोन मिल रहा है, या कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड उनका ऑफर चल रहा है, या कोई भी गुड्स आपने परचेज करी है तो उससे रिलेटेड कंपनी का कोई ऑफर चल रहा है या कोई सेल चल रही है, तो आपके पास ईमेल आते हैं, ईमेल एड्रेस पे ईमेल भेजा जाता है। तो उसकी वजह से हम कितनी बार जब अपनी ईमेल को चेक करते हैं तो इतनी सारे प्रमोशंस के ईमेल्स मिलते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हम उसको डिसरिगार्ड करते हैं कि भी हमें इतने ईमेल्स नहीं चाहिए, इतने ऑफर्स हमें नहीं चाहिए। तो इसकी क्या है, एक हम कह सकते हैं नेगेटिव या लिमिटेशन भी है। क्लियर? इन कंस्ट्रक्टिंग एन इफेक्टिव डायरेक्ट मेल कैंपेन, डायरेक्ट मार्केटर्स मस्ट चूज देयर ऑब्जेक्टिव्स। ये कह रहा है जब आप अपना डायरेक्ट मेल का कैंपेन बना रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि भी इस चैप्टर में हम पर्सनल कम्युनिकेशन मेथड्स को कैसे डिज़ाइन और मैनेज किया जाता है वो स्टडी करेंगे। तो डायरेक्ट मेल कैंपेन कैसे बनाते हैं, उसका क्या प्रोसेस है। डायरेक्ट मार्केटर मस्ट चूज देयर ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो उसको चूज करना है कि मार्केटर का क्या ऑब्जेक्टिव है जो वो डायरेक्ट मेल कैंपेन के थ्रू अचीव करना चाहता है। टारगेट मार्केट एंड प्रोस्पेक्ट्स, उसका टारगेट मार्केट कौन होगा और उसका प्रोस्पेक्ट कौन होगा। ऑफर एलिमेंट्स क्या होंगे, मीन्स ऑफ टेस्टिंग द कैंपेन एंड मेजर्स ऑफ कैंपेन सक्सेस। तो ये 5 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी डायरेक्ट मेल कैंपेन को सक्सेसफुली मैनेज कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। इनको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये जो हमारे स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले आपको चूज़ करना है कि भी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर आपको टारगेट मार्केट और प्रोस्पेक्ट को चूज़ करना है। ऑफर एलिमेंट क्या होंगे, कैसे आप अपने कैंपेन की टेस्टिंग करेंगे, और फिर मेजर्स ऑफ कैंपेन सक्सेस, फिर आप फाइनली आपके कैंपेन की सक्सेस को मेजर करेंगे। तो ये स्टेप्स हैं डायरेक्ट मेल कैंपेन को मैनेज करने के और डिज़ाइन करने के। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जितने भी दिशा क्लासेस के व्यूअर्स हैं उन सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस लाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं। क्योंकि पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो आपको फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट को ऐसे लाइन टू लाइन कवर करवाए। तो इन रिटर्न मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो अपने स्टडी ग्रुप्स में, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।